जैसे राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल रामायण 1.8 में स्वागत है। आज की ये कथा महाभारत की है। जब युद्ध से पहले भगवान परशुराम धृतराष्ट्र के पास आते हैं, दरबार में ये कथा सुनाते हैं कि पांडवों को उनका राज्य लौटा दो। जब दुर्योधन कर्ण के भरोसे युद्ध जीतने की बात कहता है, तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन ऋषि नर के अवतार हैं और कर्ण को उनको नहीं हरा सकता। पूर्व जन्म में कर्ण दुम्बोद्रव नाम का राक्षस था। उसने तपस्या के दौरान भगवान सूर्य को प्रसन्न करके 1000 अभेद कवच कुंडल प्राप्त कर लिए। साथ ही ये वरदान कि इस कवच को वही भेद सकता है जो 1000 वर्ष तक तपस्या की हो और कवच तोड़ते ही वह स्वयं भी मर जाए। इस प्रकार उसका नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। वरदान पाकर उसने नाना प्रकार के अत्याचार करने आरंभ कर दिए। उसने भयंकर दुष्कर्म किए और बहुत पाप राशि इकट्ठा कर ली। देवता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो उन्होंने नर और नारायण ऋषियों के रूप में अवतार लिया। फिर जब नर का सहस्त्र कवच से युद्ध होता तो नारायण ऋषि तपस्या करते और सहस्त्र कवच के एक कवच टूटने के बाद जब नर मर जाते तो नारायण उन्हें जीवित करके दम्भोद्रव से सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करने लग जाते और फिर नर तपस्या करते रहते। फिर नारायण के कवच तोड़ने के बाद उन्हें पुनः जीवित करके नर युद्ध करते। इस प्रकार नर और नारायण ने सहस्त्र कवच के 999 कवचों को तोड़ दिया। अब केवल एक कवच बच रहा था। तब वह राक्षस घबराकर भगवान सूर्य से आश्रय मांगता है। सूर्य देव के अनुरोध पर नर नारायण उसे छोड़ देते हैं। आगे द्वापर युग में जब कुंती भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं तो भगवान सूर्य सहस्त्र कवच को ही उसे पुत्र के रूप में दे देते हैं। इसलिए कर्ण उस एक बचे कवच कुंडल के साथ जन्म लेता है, परंतु साथ में उसके कर्म फल के भोग भी उसे भोगने होते हैं। पिछले जन्म के कर्म प्रवृत्ति के स्वरूप उसे इस जन्म में भी दुर्योधन जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता की भाई और उन्हीं पूर्व कर्मों के फलस्वरूप उसे जन्म से नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़े। नारायण ऋषि ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में और नर ऋषि ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया और युग काल के बाकी सारे कार्यों को पूरा करने के साथ कर्ण का आखिरी बार जीवन भी समाप्त हो गया। पूर्व जन्म की शत्रुता के कारण ही कर्ण सारे पांडवों को छोड़ने के लिए तैयार था, पर अर्जुन को नहीं। कर्ण जीवन के कष्टों को भोग कर मुक्त हुआ और अंत में पुनः सूर्यलोक में प्रवेश कर गया। कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारतवर्ष के प्रायः सभी जनपदों ने भाग लिया था। महाभारत व अन्य वैदिक साहित्यों के अनुसार यह प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के यादव वीरों ने भी भाग लिया और सब के सब वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ साथ वीर क्षत्रियों का अभाव हो गया।
एक तरह से वैदिक संस्कृति और सभ्यता जो विकास के चरम पर थी, उसका एकाएक विनाश हो गया। प्राचीन भारत की स्वर्णिम वैदिक सभ्यता इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गई। इस महान युद्ध का उस समय के महान ऋषि और दार्शनिक भगवान वेदव्यास ने अपने महाकाव्य भारत में वर्णन किया, जिसे सहस्त्र दिव्य तक संपूर्ण भारतवर्ष में गाकर एवं सुनकर याद रखा गया। महाभारत में मुख्यतः चंद्रवंशियों के दो परिवार कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध का वृतांत है। 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य की भूमि के लिए जो संघर्ष चला, उसे अंततः महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। उस युद्ध को हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र के आसपास हुआ माना जाता है। इस युद्ध में पांडव विजयी हुए थे। महाभारत में इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया है, क्योंकि यह सत्य और न्याय के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध था। महाभारत काल से जुड़े कई अवशेष दिल्ली में पुराना किला के मिलते हैं। पुराना किला को पांडवों का किला भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में भी भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के बाण और भाले प्राप्त हुए हैं। गुजरात के पश्चिम तट पर समुद्र में डूबे कुछ पुराने शहर खोजे गए हैं, जिनको महाभारत में वर्णित द्वारका के संदर्भों से जोड़ा गया। इसके अलावा बरनावा में भी लाक्षागृह के अवशेष मिले हैं। ये सभी प्रमाण महाभारत की वास्तविकता को सिद्ध करते हैं। परशुराम युद्ध रोकने की इच्छा और उसके कारण भगवान परशुराम, जिन्हें विष्णु के छठे अवतार के रूप में माना जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि तपस्वी, गुरु और धार्मिक सिद्धांतों के संरक्षक भी थे। यद्यपि उनका जीवन कई युद्धों से जुड़ा रहा, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में वे युद्ध रोकना भी चाहते थे। यह विरोधाभास देखने योग्य है कि एक योद्धा जिसने 11 बार पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया, वह युद्ध को रोकने की इच्छा क्यों रखता था। इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हमें परशुराम के जीवन, उनके संघर्ष, उनकी युद्ध नीति और शांति की ओर उनकी प्रवृत्ति को समझना आवश्यक होगा। परशुराम का परिचय और उनकी युद्ध नीति। भगवान परशुराम का जन्म भृशु वंश में ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र के रूप में हुआ था। वे जन्मजात ही एक दिव्य योद्धा थे, जिनकी शक्ति स्वयं भगवान शिव से प्राप्त थी। उन्होंने शिव से परशु अर्थात फरसा प्राप्त किया था, जिसके कारण वे परशुराम कहलाए। उनकी युद्ध नीति अन्य राजाओं और क्षत्रियों से भिन्न थी। वे केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए युद्ध नहीं करते थे, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाते थे। उसका मानना था कि जब धर्म बढ़ता है, तब एक योद्धा का कर्तव्य बनता है कि वह समाज से अन्याय और अत्याचार को समाप्त करे। इस विचारधारा के साथ उन्होंने कई युद्ध किए, लेकिन जब उन्हें लगा कि युद्ध का कोई औचित्य नहीं बचा या इससे अधिक विनाश होगा, तो उन्होंने युद्ध रोकने की इच्छा प्रकट की। परशुराम द्वारा युद्ध रोकने के मुख्य कारण: पहला, अनावश्यक रक्तपात से बचने की इच्छा। परशुराम के युद्धों का मुख्य उद्देश्य अधर्म का नाश करना था, न कि अकारण रक्तपात करना। जब उन्होंने देखा कि क्षत्रियों के संहार के बाद समाज में शासकों की कमी हो रही है और इससे अराजकता उत्पन्न हो सकती है, तो उन्होंने युद्ध को रोकने का निर्णय लिया। एक सच्चे योद्धा के लिए युद्ध तभी आवश्यक होता है जब वह धर्म और
न्याय की रक्षा के लिए लड़ जाए। धर्म की रक्षा के लिए संतुलन बनाए रखना। भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, लेकिन ये वे समझते थे कि एक संतुलित समाज के लिए शासकों का अस्तित्व आवश्यक है। यदि पृथ्वी पर सभी क्षत्रियों का नाश हो जाएगा तो प्रशासन व्यवस्था चरमरा जाएगी और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने युद्ध को रोकने का निश्चय किया। तपस्वी जीवन की ओर अग्रसर होना युद्ध केवल विनाश का साधन नहीं बल्कि आत्मज्ञान का भी एक मार्ग हो सकता है। परशुराम ने कई वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन अंततः वे यह समझ गए कि सबसे बड़ी शक्ति शस्त्र नहीं बल्कि तपस्या में निहित होती है। इसलिए उन्होंने युद्ध को त्याग कर आत्म साधना और ध्यान का मार्ग अपनाया। करुणा और दया भाव का उदय। यद्यपि भगवान परशुराम एक क्रोधी और कठोर युद्ध माने जाते हैं, लेकिन उनके भीतर करुणा और दया का भी संचार था। जब उन्होंने देखा कि युद्ध के कारण कई निर्दोष लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्होंने युद्ध को रोकने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य अधर्मियों का संहार करना था, न कि संपूर्ण मानवता का समाप्त करना। भगवान परशुराम के प्रभाव और अहंकार का नाश। भगवान परशुराम की युद्ध शक्ति पर उनकी बहुत आस्था थी, लेकिन जब अयोध्या के राजकुमार श्री राम से उनका सामना हुआ तो उनकी युद्धप्रिय प्रवृत्ति को एक नई दिशा मिली। जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा और परशुराम ने उनसे युद्ध के लिए चुनौती दी, तब भगवान राम ने अपने दिव्य स्वरूप और संयम से परशुराम को यह समझाया कि क्रोध और अहंकार से मुक्त होना ही सच्ची वीरता है। इस घटना के बाद परशुराम ने युद्ध करना छोड़ दिया और संन्यास का मार्ग अपना लिया। प्रमुख घटनाएं। जब परशुराम ने युद्ध रोकने की इच्छा प्रकट की। हैयवंशी राजाओं के संहार के बाद भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का हैयवंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने वध कर दिया था। इस अन्याय का बदला लेने के लिए परशुराम ने समस्त हैयवंशी क्षत्रियों का संहार किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस निरंतर युद्ध से समाज असंतुलित हो रहा है, तो उन्होंने रक्तपात रोकने का निश्चय किया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के बाद परशुराम ने क्षत्रियों को अधार्मिक आचरण से क्रोधित होकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि यदि इस क्रम को जारी रखा गया तो समाज में अधर्म की जगह अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, जब उन्होंने युद्ध को रोकने का निश्चय किया। महाभारत काल में युद्ध में भाग न लेना। महाभारत काल में जब द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण जैसे योद्धा युद्ध में सम्मिलित हुए, तब भी परशुराम ने स्वयं को इस युद्ध से अलग रखा। उन्होंने केवल अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया, लेकिन स्वयं किसी भी पक्ष में सम्मिलित नहीं हुए। परशुराम का यह निर्णय कि कब युद्ध करना है और कब उसे रोकना है, हमें यह संदेश देता है कि शक्ति का सही उपयोग ही समाज को दिशा दे सकता है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल हिंसा नहीं बल्कि विवेक और संतुलन भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।